यशोदा के साथ भी घटी थी। एक दिन जब माँ यशोदा नन्हे से कान्हा को अपनी गोदी में बिठाकर दुग्धपान करवा रही थी तो नन्हे से कान्हा ने उबासी ली, और जैसे ही हमारे प्रभु ने उबासी ली तो उनके मुख में आज माँ यशोदा ने संपूर्ण ब्रह्मांड के दिव्य नजारों को देखा और मन ही मन सोच रही है, अरे ये क्या, ये तो मेरा नन्हा सा कान्हा है, इसके मुख में ये ब्रह्मांड कैसे आ गया। आज माँ ने दिव्य नजारों को जब अपने पुत्र के मुख में देखा तो माँ यशोदा भी अपनी आंखें मलने लगी, वह भी अवाक रह गई। माँ ने यह लीला विभिन्न रूपों में बार बार की है। समर भूमि में जब अर्जुन वहां प्रभु श्री कृष्ण के साथ खड़ा है तो एकाएक भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप प्रकट कर देते हैं और अर्जुन थर थर कांपने लगता है उस स्वरूप को देखकर। मन में सोच रहा है, आप तो मेरे सखा थे, ये कैसा स्वरूप है। और तब करबद्ध हो प्रभु के समक्ष प्रार्थना करता है, प्रभु आप फिर से अपने सौम्य स्वरूप में आ जाइए, आपका ये स्वरूप मुझे भयभीत कर रहा है। उस समय अर्जुन की भी ऐसी हालत हुई थी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी सप्तम स्कंद में वर्णन आता है देवी गीता का, और उस देवी गीता के प्रसंग में भी वर्णन आता है माँ के विराट स्वरूप का। एक बार माँ ने स्वयं देवों के समक्ष विश्व रूप को धारण कर लिया और संपूर्ण ब्रह्मांड के अलग अलग तंत्रों को प्रकट कर दिया उनके समक्ष। आज जैसे ही उस विश्व रूप के दर्शन देवों ने किए तो वह देव भी अवाक रह गए। भक्तों, ये लीला जिसे माँ ने हर युग में दोहराया, जरा विचार करके देखिए इस लीला का रहस्य क्या है। क्यों हर बार माँ ने इस लीला को आकार दिया। ये तो बात सत्य है और स्पष्ट है कि ये किसी लेखक की कोई कल्पना नहीं या कोई सुंदर शब्दों का चयन नहीं है, ये एक हकीकत है, एक सत्य है जिसे बार बार हर युग में दोहराया जा रहा है। आखिर क्या रहस्य है इस विश्व रूप का, क्या रहस्य है इस ब्रह्मांड का। आज माँ उन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने इस ब्रह्मांड स्वरूप से दे रही हैं, अपने इस विश्व स्वरूप से दे रही हैं। भक्तों, आप जानते हैं भारतवर्ष के हर ग्रंथ में ब्रह्मांड उत्पत्ति का प्रसंग आता है, और ये ब्रह्मांड उत्पत्ति का प्रसंग क्या है। वास्तव में हमारे वेद कालीन ऋषि मनीषी जो हुए, उन लोगों की रिसर्च थीसिस थी, उन लोगों की स्टडीज थी जो इस ब्रह्मांड के रहस्यों को उन्होंने अपने अंतर्घट में समझा, उन्हें उन्होंने लेखनीबद्ध किया और हमारे समस्त ग्रंथों में उस ब्रह्मांड उत्पत्ति के प्रसंग को दर्ज कर दिया। ये ब्रह्मांड उत्पत्ति का प्रसंग हमारे सारे प्रश्न जिन्हें लेकर हमने आज के इस कथा प्रसंग को प्रारंभ किया है, इस सृष्टि का आधार क्या है, इस ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, ये लीला उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे रही है। हमारा विज्ञान जो इस प्रश्न पर अपने प्रारंभिक दिनों से खोज कर रहा है कि इस ब्रह्मांड का सत्य क्या है। पूर्व काल में जब विज्ञान अपनी शैशव अवस्था में था, प्रारंभिक दिनों में था, तो वैज्ञानिकों ने इस पदार्थ जगत जो कुछ हमें दिखता है इसे ही सत्य माना, और एरिस्टोटल जैसे वैज्ञानिकों ने कहा ऑल दिस वर्ल्ड इज मैटर, ये जितना कुछ दिख रहा है ये पदार्थ ही सत्य है, इससे परे कुछ और नहीं। परंतु विज्ञान ने अपनी उन्नति, अपनी प्रगति को जैसे जैसे किया, तरह तरह के यंत्र बनाए, तो एक समय आया जब डाल्टन ने ये खोज कर ली कि जितने भी पदार्थ हैं वास्तव में इनके खंड विखंड किए जा सकते हैं और इनकी तह में अणु हैं, एटम्स हैं। तब उस समय विज्ञान ने अपनी परिभाषा को बदला, विज्ञान ने अपने वक्तव्य को बदला और कहा नहीं, ये संपूर्ण जगत पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ तो अणुओं में बिखर सकते हैं, टूट सकते हैं, इसीलिए इस विश्व की सत्यता अणु है। परंतु विज्ञान ने और प्रगति की, अब वैज्ञानिकों ने अणुओं को भी खंड विखंड करने के प्रयोग कर लिए। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, लेप्टॉन्स, क्वार्क्स, न जाने किस किस खंड विखंड में वो पहुंच गए। असंख्य परमाणुओं को उन्होंने खोज निकाला और विज्ञान को एक बार फिर अपना वक्तव्य बदलना पड़ा, जिसे आज
आज तक वो जड़ जगत समझ रहे थे, अब उन्होंने कहा ये जड़ जगत, ये स्थूल पदार्थ ऐसा नहीं है, ये तो वास्तव में परमाणुओं से बना है।